लोग फेल नहीं होते दोस्त, लोग क्विट कर देते हैं। पीपल आर नॉट फेलियर इन नेटवर्क मार्केटिंग, दे आर क्विटर्स इन नेटवर्क मार्केटिंग। पहले 3 महीने बहुत सारे लोग इस बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं, और उसका सबसे बड़ा जो कारण होता है वो होता है विरोधाभास। किस बात का डर है? विरोध का, ना सुनने का, कि लोग क्या कहेंगे। मामा जी को बताएंगे, जब चाचा जी को बताएंगे, जब फूफा जी को बताएंगे, जबकि सबसे अपने पुराने दोस्त को बताएंगे। कुछ लोग तो इस डर के मारे बताते ही नहीं है कि वो क्या कहेगा। मतलब जब वो कॉल भी लगाते हैं किसी को बताने के लिए, तो ये उम्मीद करते हैं कि फोन ना उठाए वो। मतलब उनके मन में ये रहता है कि ना उठाए फोन तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि फोन उठाएगा तो मुझे उसको वो बात बोलनी पड़ेगी जो मैं बोलना नहीं चाह रहा इसको। किस बात का डर है? विरोध का, ना सुनने का, लोग क्या कहेंगे। जैसे ही हमारा विरोध होता है वैसे ही दुख की अनुभूति करने लगते हैं। ऐसा है ना? जैसे ही हमारा विरोध होता है वैसे हम दुख की अनुभूति करने लगते हैं। दुख कोई नहीं चाहता, इसलिए विरोध कोई नहीं चाहता। दुख कोई नहीं चाहता, इसलिए विरोध कोई नहीं चाहता। लेकिन क्या सचमुच में विरोध के बिना जीवन का अस्तित्व है? आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या सचमुच में विरोध के बिना जीवन का कोई अस्तित्व है? शायद नहीं। विरोध का क्या मतलब है? विरोध का मतलब है कॉन्ट्रास्ट, यानी एकदम ही विपरीत। एकदम विपरीत। कुछ इस तरह से मानो कक्षा में टंगा हुआ कोई श्यामपट्ट हो, ब्लैक बोर्ड जिसको आप अंग्रेजी में बोलते हैं, मैं थोड़ा हिंदी का इस्तेमाल कर रहा हूं। विरोध का मतलब है कॉन्ट्रास्ट, यानी एकदम ही विपरीत। कुछ इस तरह मानो कक्षा में टंगा हुआ कोई श्यामपट्ट हो, ब्लैक बोर्ड काले रंग का होता है, उस पर सफेद रंग के चौक से लिखा जाता है दोस्तों। साथियों, उस पर सफेद रंग के चौक से लिखा जाता है। बोर्ड तो काले रंग का होता है, लिखते हैं सफेद रंग से। इसी को कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं। सफेद रंग की दीवार पर सफेद से लिखा तो जा सकता है, पर पढ़ा नहीं जा सकता। अगर दीवार भी सफेद ही रंग की हो और चौक भी सफेद रंग की हो, तो आप लिख तो सकते हैं, पढ़ नहीं सकते। और लिखा तो इसलिए जाता है ताकि पढ़ा जा सके, नहीं तो लिखने की जरूरत ही क्या है। यदि लिखे को पढ़ा जाना है तो कॉन्ट्रास्ट की जरूरत है। ठीक इसी तरह जीवन को आगे बढ़ाना है तो विरोध चाहिए। ठीक इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन आगे बढ़े तो विरोध चाहिए। विरोध बहुत जरूरी है। मैं हमेशा से एक बात बोलता हूं कि बिना विरोध के आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। विरोध होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है साथियों। जो लोग चाहते हैं कि उनका कभी विरोध ना हो, जो लोग चाहते हैं कि कभी उनको कोई ये ना बोले कि तू यार ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ऐसे कैसे वैसे कैसे, वो लोग जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होंगे। आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह मत करना। पहले 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कदम कदम पर मुसीबत है। हर शाख पर बैठा है उल्लू कोई, जो आपको गिराएगा, जो आपके सपनों को दफनाने की भरसक प्रयास करेगा। और प्रॉब्लम क्या है जानते हैं? आप नकारात्मक सलाहों से बहुत जल्दी विक्षिप्त हो जाते हैं। आप नकारात्मक सलाहों से बहुत जल्दी विक्षिप्त हो जाते हैं। एक छोटी सी कहानी के साथ आपको इस बात को समझाता हूँ। मेरे पास कहानियां बहुत हैं। मेरे साथ सबसे बड़ी अच्छी और बुरी क्या बात है कि मैं एक बहुत अच्छा स्टोरी टेलर। जो लोग बोलते हैं कि आप कहानी, हर बात के लिए आपके पास कहानी याद आ जाती है, मेरे दिमाग में पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाती है। तो एक टीचर ने एक लड़के को एक चैप्टर सुनाने को कहा। अब वो लड़का खड़ा हुआ, उसने शुरू ही किया था, टीचर ने उसको टोका और चिढ़ कर कहा नहीं। उसने दोबारा से शुरू किया, टीचर फिर से चीखी नहीं। शर्मा कर सुनील बैठ गया। जब टीचर ने 2 बार नहीं नहीं बोला तो शर्मा कर सुनील बैठ गया। अगले लड़के को उठाया गया जिसका नाम था साहिल। अब जब साहिल ने वही चैप्टर शुरू किया तो टीचर चलाई नहीं, मगर ये लड़का रुका नहीं, और तब तक उसने पूरा लेसन खत्म नहीं कर लिया। और टीचर ने 3 बार उसको बीच में बोला नहीं गलत है, नहीं गलत है, नहीं गलत है। लेकिन वो पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, पढ़ता रहा। और जब चैप्टर खत्म हो गया तो टीचर ने कहा वेल डन, शाबाश। अब सुनील चिढ़ गया। सुनील ने बड़े शिकायती अंदाज में टीचर से कहा मैंने भी तो यही सुनाया था, मैं भी तो यही सुना रहा था। टीचर का जवाब सुनिए,
साथ लेकर जाइए। टीचर ने कहा सिर्फ सबक जानना ही जरूरी नहीं, उसके बारे में पक्का होना भी जरूरी है। सिर्फ सबक जानना जरूरी नहीं, उसके बारे में पक्का होना भी जरूरी है। जब तुम्हें मैंने रोक दिया इसका मतलब, और तुम रुक गए, इसका मतलब तुम पक्के नहीं थे। अगर दुनिया कहती है नहीं, तो तुम्हारा एक काम है कहने का, और वो बोलना है शट अप। अगर दुनिया बोलती है नहीं, तो आप बोलते हो हाँ। दुनिया बोलती है नहीं, तो आप बोलते हो यस, और उसको साबित करना है फिर। नाउ वी हैव टू प्रूव। दुनिया 1000 बार कहेगी नहीं, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, नहीं तुम गलत हो, नहीं तुम बहुत बड़े हो गए हो क्या, नहीं तुम बहुत छोटे हो, नहीं तुम बहुत कमजोर हो, नहीं ये नहीं हो पाएगा, नहीं तुम पढ़े लिखे नहीं हो, नहीं तुम्हें कुछ नहीं पता, नहीं तुम्हारे पास पैसे नहीं है, ये तुम कर नहीं सकते, तुम्हारी कोई एज है ये करने की, ये कोई तेल साबुन शैम्पू का बेचने का काम है, अरे तुम तो इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो, तुम्हारे से ये कोई काम करने का है, तुम बढ़िया काम कर रहे हो, ये तुम्हारे मतलब का नहीं है। और लोगों की नेगेटिविटी धीरे धीरे आपको जंग लगा देती है। लोगों की यही बातें धीरे धीरे आपको जंग लगा देती हैं, और 3 से 4 महीने के अंदर आदमी का नेटवर्क मार्केटिंग में इंतकाल हो जाता है।